अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो जल्द से आके चैनल पर देख सकते हैं, वरना आप लोगों को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फिर क्या करेंगे आइडेंटिफिकेशन, देन क्या चीज़, इसके यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, देन कंस्ट्रक्शन सेंटेंस, देन एग्जाम्पल। और यहीं पे हमारी वीडियो की हो जाएगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि शो किस चीज़ को कराते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक, तो इट शोज एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट अ सर्टन टाइम इन दी पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, एक ऐसे एक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म हो रहा था, ठीक, पास्ट के अंदर। ठीक, ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो है हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एज यू गाइस कैन सी कि इसके नेम के अंदर क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब कि ऐसा एक्शन जो कि कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। ठीक, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। देन मिसाल है लड़कियां गीत गा रही थी। ठीक, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक पास्ट का टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थी यूज़ हो गया, मतलब कि ते यूज़ हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रेजेंट के टेंस के अंदर जो है हम लोग हा का ख्याल रखते हैं। प्रेजेंट के टेंस के अंदर जो है हा आ रहा होता है, और जो पास्ट का टेंस होता है उसके अंदर ता आ रहा होता है, और जो फ्यूचर का होता है उसके अंदर गाफ आ रहा होता है। ठीक, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। तो चूंकि यहाँ पे त आ गया तो इट मीन्स कि ये पास्ट का टेंस है। उस सेकंड के यहाँ पर ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि कॉन्टिन्यूसली उस सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर जो है परफॉर्म हो रहा था पास्ट में। जैसे लड़कियाँ गीत गा रही थी, तो इसके अंदर जो है गीत गाना जो है ये एक एक्शन परफॉर्म हो रहा था सब्जेक्ट की तरफ से, लड़कियों की तरफ से, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ठीक, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। उर्दू के अंदर फ़िक्रात के आखिर पर, ठीक, उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। मैं यहाँ पे उर्दू भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन से फ़िक्रात के आखिर पर। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर जो है अगर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज आ जाए तो आपको सिंपली समझ जाना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे थे जो कि कॉन्टिन्यूसली हो रहा है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ठीक, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का जो वर्ड है ये आप लोगों ने जो है याद रखना है। अब जैसे कि ये वाली एग्जाम्पल भी हमने देखी, तो लड़कियां गीत गा रही थी, तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो रही थी, क्या यूज़ हुआ है, रही थी। ठीक, तो ये भी क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्योंकि इसके से थी से पहले क्या आ रहा है, रही। हमने कहा कि ऐसे उर्दू के फ़िक्रात जिसके अंदर रहा, रही, रहे वगैरह जैसे अल्फाज आ जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बट वो सिर्फ तभी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं कहलाएंगे जब रहा, रही, रहे वगैरह के अल्फाज आ जाएंगे, अगर उनके साथ था, थी, थे वगैरह के अल्फाज पे आ रहे। अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं लड़कियाँ गीत गा रही हैं, ठीक, तो अब यहाँ पर क्या आ गया है, क्या आ गया है। ठीक, तो अब ये जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। यहाँ पे अब हम देखें तो अगर हम थी लगाएंगे तो फिर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो आप लोगों ने जो है इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक, अच्छा, अब हम जो है इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ लेते हैं कि इसकी फॉर्म, तो अब हम जो है इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ लेते हैं कि इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। इसके अंदर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होती है। इसका क्या मतलब हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म? इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाता है, आईएनजी। जैसे रन होगा तो क्या बन जाएगा, रनिंग। ठीक, ये क्या होती है, ये इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसके अंदर जो है बेस फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाता है, आईएनजी आ जाता है। और ये चीज़ जो है उन बच्चों को पता होगी जिन्होंने मेरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाली वीडियो देखी होगी, क्योंकि उसके अंदर भी जो है मैंने आप लोगों को ये वाली बात बताई थी। अच्छा, अब हम जो है इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है इसके अंदर यूज़ होता है वॉज एंड वर।
बट उससे पहले मुझे एक बात याद आई कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, या आप लोग कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर जो है हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म की यूज़ होती है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है जो कि कॉन्टीन्यूसली हो रहा था। अब जैसे कि रनिंग है, रनिंग हमें बता रहा है कि ये रन अभी भी कर रहा है, ठीक, ही शी या जो भी है वो अभी भी रन कर रहा है, ठीक। तो ये जो आईएनजी फॉर्म, जब आईएनजी आ जाता है एंड पे, तो ये हमें दिखाता है कॉन्टीन्यूस, ठीक। तो इस वजह से जब कोई भी कॉन्टीन्यूस टेंस आता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो उसके अंदर जो है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई होप सो इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है इसके दो होते हैं, वॉज एंड वर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो थे वो हमारा डिड था, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब था, ठीक। इसके अंदर जो है हमारे 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वॉज एंड वर, ठीक। वॉज जो है वो हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए, और वर्ड जो है हम प्लूरल प्रोनाउंस के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने टेबल भी बना दिया है ताकि आप लोगों को जो है इजीली समझ आ जाए। वॉज जो है हम यूज़ करते हैं जो आई के साथ, ठीक, जैसे कि आई वॉज, देन ही के साथ यूज़ करते हैं, शी के साथ यूज़ करते हैं, और इट के साथ किसका यूज़ करते हैं, इस वॉज का, ठीक। और जो वर हमारा है वो यूज़ होता है यू, दे एंड वी के साथ। वाई? बिकॉज दे आर आवर प्लूरल प्रोनाउंस, ओके। जैसे कि आई वॉज रनिंग, ठीक, ही वॉज रनिंग, शी वॉज रनिंग, इट वॉज रनिंग। इट जो है हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या समटाइम्स ही हम इट का एनिमल्स के लिए भी जो है यूज़ कर लेते हैं, ठीक। एंड यू का हम कैसे यूज़ करेंगे, यू वर रनिंग, दे वर रनिंग, वी वर रनिंग, ठीक। इस तरह से जो है हम इनका यूज़ करेंगे। आप लोग जो हो लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। मैंने भी आप लोग को एग्जाम्पल देने के लिए यू वर रनिंग, वी वर रनिंग इस तरह से एग्जाम्पल दी है। आई होप सो कि इतना जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और वो आपसे कहते हैं आइडेंटिफाई द टेंस, कि कौन सा टेंस है, वेदर इट्स अ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो वो तो आप लोग बता ही सकते हो अकॉर्डिंग टू इट्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो अब अगर आप लोगों से पूछ ले कि वेदर इट इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, ठीक। उर्दू के अंदर तो आप लोगों को इससे पता चल जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। मगर अगर हमें इंग्लिश में सेंटेंस दे दिया जाए और उसकी आइडेंटिफिकेशन मांगे कि वेदर इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, तो तब आप लोगों ने जो है इस टेक्निक को यूज़ करना है। ये क्या टेक्निक है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अगर उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है और उस आईएनजी के साथ वॉज वर आ रहा है, अगर उस आईएनजी फॉर्म के साथ वॉज वर आ रहा है, देन इट इज़ अ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन इंग्लिश, ठीक। इंग्लिश के अंदर तब ऐसा होगा क्योंकि समटाइम्स एक्टिव पैसिव के अंदर जो है हम वॉज वर का यूज़ कर रहे होते हैं, बट विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। तो एट दैट टाइम इट इज़ नॉट अ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक। तब वो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं होगा। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के साथ मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वॉज वर आते हैं। तो अगर आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में आ रही है, तब आप लोगों ने जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसके साथ अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म के साथ वॉज वर आ रहा है, तो देन इट इज़ अ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो आई होप सो कि मैंने आप लोगों को ये जितना पढ़ा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि लाइक उर्दू से हम इंग्लिश में कैसे जा सकते हैं। फॉर्मूलाज में आप लोगों को लिखवा देती हूँ और उसके बाद जो है हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स करेंगे और अपने जो है वीडियो को ख़त्म करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो और अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्द से जाके जो है चैनल सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। तो अब हम जो है सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का आप लोगों ने जिसका ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो है हमने सारी चीज़ें जो है एडअप कर देनी होती हैं, ठीक। तो हमारा वो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। जो चीज़ें उस टेंस के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, ठीक। अच्छा, तो ये अब हमारा क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट फॉर्म के साथ
ing, इट इज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब कि आप लोगों ने जो है यहाँ पे इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब डालनी है, ये डालना है। ठीक है, देन नेगेटिव के अंदर क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड डाल देना है, फिर बस नोट डालना है। वॉज वर्ड के बाद नोट डालना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक, क्योंकि नेगेटिव है तो फिर नोट का यूज़ होता है, तो इस वजह से वॉज वर्ड हम लोग के हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट डालेंगे। इंट्रोगेटिव के अंदर बस वॉज वर्ड को स्टार्ट पे लेंगे और वॉज वर्ड को इधर ले आएंगे और सब्जेक्ट को हम इधर ले जाएंगे और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट। हाँ, एक चीज़ का जो एडिशन होगा वो होगा इस क्वेश्चन मार्क का, तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन मार्क है ये ज़रूर डालना है। देन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर होगा कि एक ही सेंटेंस के लिए सवाल भी पूछा हुआ है और नहीं भी कहा हुआ है। ठीक, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, नहीं का यूज़ किया हुआ होता है। ठीक, तो एट दैट टाइम और उन्होंने हमारे सेम टाइम के अंदर क्वेश्चन ही पूछा होता है साथ में। तो जब ऐसी कंडीशन होगी कि नहीं भी पूछा हुआ है किसी सेंटेंस के अंदर और क्वेश्चन मार्क भी है, तो क्या करना है, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली लिखनी है, फिर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नोट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, देन डबल इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू फैमिली, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जल्दी से जो है हम सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, हम गहरी नींद सो रहे थे। ये तो सबसे पहले यहाँ पे रहे थे यूज ऑफ है, इट्स मीन के ये क्या है, ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने जैसे कि आप लोग बताया कि उर्दू फिर क्या है, क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा। ठीक, तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, वी वर स्लीपिंग साउंडली। ठीक, इसी तरह वो तेज़ दौड़ रहा था, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसके लिए नोट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा और ना ही ये इंट्रोगेटिव है, तो इस वजह से इसके अंदर जो है हम वोज वगैरह को स्टार्ट में भी नहीं लाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव के अंदर हम ऐसे करते हैं। ठीक, तो वो ही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या वोज, अब ही है तो सिंगुलर, पर प्रोनाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। ठीक, रनिंग फास्ट, इसी तरह चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, अब यहाँ पे तो नहीं यूज़ हो गया, ऊपर से रहा था, इट्स मीन कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, नेगेटिव। ठीक, तो द पी-एन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब पी-एन क्या है, सिंगल, अगर ज़्यादा लोग होते तो हम यहाँ पे वर्ब का यूज़ करते हैं। पी-एन वॉज नॉट रिंगिंग दी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर सही है। मतलब कि मैं पैदल नहीं चल रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट, ये तो ईजी था। क्या वो आग चला रहा था, वर दे लाइटनिंग फायर, अब क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, इस वजह से हम इसके लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो दे का यूज़ करेंगे, तो दे के साथ क्या लगेगा, वर्स के वर्ड, बिना देखे स्क्रीन पे बताओ, इसके साथ क्या लगेगा, वर। हाँ जी, तो यहाँ पे हम कहेंगे वर दे लाइटनिंग फायर और फिर क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलना खुदा के वास्ते। शेर सुबह कहाँ गरज रहा था, वेयर वॉज द लाइन रोरिंग इन दी मॉर्निंग। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ आपको देखनी, उन्होंने हमसे पूछा है कहाँ फिर गरज रहा था, अब इट्स मीन कि ये क्या है, ये एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज उन्होंने हमसे क्या पूछ रही, डब्ल्यू फैमिली पूछ रही, कहाँ पूछ रही। अगर वो हमसे पूछेंगे व्हाट क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, ठीक, और हाउ कैसे। ठीक, तो तब आप लोगों ने ये सारे डब्ल्यू फैमिली हैं। ठीक, और व्हेन भी, ठीक, जब व्हेन भी पूछेंगे तब आप लोगों ने जो है यहाँ पे इट्स मीन्स कि वो क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है, वो क्या है, वो एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखें। तो वो क्या बनेगा, अब वो हमसे पूछें कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो हम यहाँ पे डाल देंगे वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालेंगे वेयर वॉज। अब शेर क्या है, ये एक है, इस वजह से हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। द लाइन रोरिंग इन दी मॉर्निंग, तो सिंपली जो है हमारे सारे एग्जाम्पल्स पूरी हो गए। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा सेंटेंस था, कुछ बच्चों को लगता है डबल इंट्रोगेटिव बड़ा मुश्किल है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है उसके अंदर कि वो हमारे से डब्ल्यू फैमिली तो नहीं पूछे। अब जैसे कि अगर आप लोग इस सेंटेंस की बात करो तो वो हमारे से डब्ल्यू फैमिली नहीं पूछते, यहाँ पे ये एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब यहाँ पे वो हमसे पूछे थे कहाँ, इट्स मीन कि एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर डब्ल्यू फैमिली पूछी, तो तब हम जो है डब्ल्यू फैमिली को स्टार्ट में लेकर आएंगे। ठीक, तो यहीं पर जो है हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप सो कि आप लोगों की जो है, आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के माइंड में जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना।